बहुत अच्छे, क्या बात है। क्या बात है, बहुत अच्छे जियो। बाहर टेंगरी उपेंद्र, जियो बेटा। तब सवारिया रे गोइया हे भोले बाबा जितने हमारे दर्शक हैं भोजपुरी के बिरहा लोकगीत, जितने चहेता हैं, जितने भोजपुरी समझने वाले भाई हैं, वाह वाह, सबसे पहले उन भाइयों को मैं आदाब सलाम प्रणाम करता हूं। वाह, और आप लोगों से ये एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमने बहुत कांड गाया है। जिस कांड को आप लोगों ने दुलार प्यार अपना आशीर्वाद दिया है, आज ओम प्रकाश यादव को ओम प्रकाश यादव बनाने में आप लोगों का श्रेय है। आप लोगों का ओम प्रकाश यादव कर्जदार है। वाह, इस कर्जा को तो मैं कभी उतार नहीं सकता, लेकिन हमारी सोच यही रहती है कि जो भी कोई नया चीज न्यूज में, सोशल मीडिया से, अखबार से, पत्रिका से आता है, उस चीज को ही हम अपने गाना के रूप में आप लोगों तक, गीत के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और यही हमारी हमेशा सोच रही है कि अच्छा से अच्छा चीज आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूं गीत के रूप में। वाह वाह, आज एक और हमारे हिंदुस्तान के अंदर घटना घटी जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और गीत गाते में, गाना गाते में ये लफ्ज काम नहीं कर रहा है, आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि मैं इस गीत को गाऊं। फिर भी मैं यही सोचता हूं कि अगर नहीं गाऊंगा तो कायर कहाऊंगा। और हमारे दर्शक, हमारे चाहने वाले, हमारे बिरहा सुनने वाले जो भी भाई हैं, वो इंतजार करते होंगे कि ओम प्रकाश का ये कांड बिरहा के रूप में, गीत के रूप में जरूर आएगा। कवि जी बड़ी अच्छी बात लिखे हैं 4 लाइन भूमिका में, उस पड़ोसी देश के लिए जो ये हरकत, ये जुर्रत करवाया है। क्या कवि ने लिखा है? हम तुम्हें मानते अपना भाई सदा,
पर कसाई का तू करता व्यवहार है। मूर्खता में फंसे विश्व तुझ पर हंसे, फिर भी अपने को बनता तू सरदार है। हर पहर तेरे तन मन में नफरत भरा, भावनाओं का करता तू संहार है। हर समय हार जाते लजाते नहीं, नीच कातिल कमीना तू गद्दार है। एक लाइन गजल करना मुनावा मास्टर। फुरकत की हजारों रातों से, फुरकत की हजारों रातों से एक रात सुहानी मांगी थी। फुरकत की हजारों सुहानी मांगी थी। फुरकत की हजारों रातों से एक रात सुहानी मांगी थी। फुरकत की हजारों रातों से एक रात सुहानी मांगी थी। साकी तेरे में खाने से और कुछ नहीं, साकी तेरे में खाने से कश्मीर का पानी मांगी थी। आज मेरा पड़ोसी मुल्क जिसे पाकिस्तान कहते हैं, किस चीज में प्रसिद्ध है? कवि बताते हैं कि दहशत फैला के दुनिया में, जिसे आज दाना दाना के लिए तरस रहा है जो पाकिस्तान, लेकिन फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता है। कि दहशत फैला के दुनिया में दानवता का पहचान दिए। दहशत फैला के दुनिया में दानवता का पहचान दिए। आतंकी आके कश्मीर में, आतंकी आके कश्मीर में मानवता का अपमान किए।
नजम के लाइन में कवि को लिखना पड़ा पड़ोसी मुल्क के लिए, वाह पाकिस्तान के लिए। का नजम के लाइन में कवि जी लिखलन मास्टर, जब जब भारत, वाह वाह जब जब भारत शांति वार्ता का प्रोग्रेस किया, तब तब उग्रवाद देश में प्रवेश किया। बस यात्रा शुरू किए अटल बिहारी जी, कारगिल में किया घुसपैठ पाक भारी जी। उस समय जंग में रंग अपना सैनिक सब दिखाए थे, खदेड़ करके कारगिल से भगाए थे। उसके बाद 40 सैनिक पुलवामा में शहीद हुए, 40 सैनिक पुलवामा में शहीद हुए, विजय अभिनंदन ऑपरेशन में शरीक हुए। तब 370 घंटा कश्मीर आजाद हुआ। पर्यटक स्थल बन गया, ये बात हुआ। तनी बाबू समझ ला, एकदम कहानी साफ साफ आप लोगन के समझ में चली आई। वाह जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से अपना नजदीकी बढ़ाया है, वाह पाकिस्तान पर विश्वास किया है, उसके बातों पर भरोसा किया है, तब तब साले ये कुत्ते कमीने के औलाद पीठ में छुरा मारने का काम किया है। याद करें आप लोग, वाह हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, शांति का वार्ता लेकर पाकिस्तान के पास गए, वाह बात समझौता हुआ। पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने के लिए अटल जी ने, माननीय अटल जी ने उस समय हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक बस यात्रा शुरू करवाए। उस समय क्या हुआ, ये साले कुत्ते कमीने पाकिस्तान वाले कारगिल पर आकर के चोरी छुपे बंकर बना करके रहने लगे। उस समय भी हमारे देश के नौजवान उन कुत्तों को कारगिल के चोटी से मार मार करके भगाया। अरे वाह सभी लोग भग गए, लेकिन कवि जी ने भाव दिया है। तर्ज बा मास्टर का, तर्ज के लाइन बा, मैं रारू गावा लेन कि पूछहूं ना आइल मई हो, पूछहूं ना आइल मई हो, कुकुरो बिलार में हना मारतारी। पूछहूं ना आइल मई हो, कुकुरो बिलार में हना मारतारी। केहू नहीं खे नैहर में तो
गाना का भाव दिहल गई। ओह दिन का बात हो जहिया कई घटना घटल बा का कि झूरा झूरा बहे जहां, झूरा झूरा बहे जहां, शीतला समीर का समीर हुए। घटना घटल कहाँ का बा, कौना जगह का, कवि जी भाव में लिखलन। झूरा झूरा बहे जहां, झूरा झूरा बहे जहां, शीतला समीर का समीर हुए। स्वर्ग से सुंदर तस्वीर का समीर हुए। वैष्णो देवी के मंदिरिया, दर्शन पूजन करे सब, दर्शन पूजन करे सब नुहा नर नरिया। झर झर बहे जहां, झर झर बहे जहां, झरना के नीर का समीर हुए। झर झर बहे जहां, झरना के नीर का समीर हुए। स्वर्ग से सुंदर तस्वीर कश्मीर हुए। यही कश्मीर घाटी कई कांड बा जवन की आप लोगन पेपर पत्रिका सोशल मीडिया टेलीविजन पर तमाम गोदी मीडिया से आप लोगन देखा ताड़ा सुना ताड़ा। लेकिन एक लाइन तर्ज दिहल गल, का तर्ज का लाइन बा मास्टर? तनी किलाट और बेंजू से बतावा। वाह, यह तरज हो। जाताड़ा राजावा चढ़ी के जहाजवा, जाताड़ा राजावा चढ़ी के जहाजवा, फंसिया न मोहिनी के जाल में। जाताड़ा राजावा चढ़ी के जहाजवा, फंसिया न मोहिनी के जाल में। एगो चुमवाले जा गाल में, एगो दिलवाले जा रुमाल में। एगो चुमवाले जा गाल में, संग दिलवाले जा। यह तरज हो। लेकिन देखा तनी कश्मीर का छटा कैसन बा। ए समय और सुहाना हो जाला, हर जगह के पर्यटक घूमे खातिर चली आवेलन। ओ समय का भाव दिहल गल का, गर्मी का दिनावा गजब लागे सीनावा, रहिया चलेलन सीता घाम में। गर्मी के दिनावा गजब लगे सीनावा, रहिया चलेलन सीता घाम में। केहू घोड़ावा से चले जा राम में, केहू पैदल चले पहलगाम में।
अंतरा के लाइन में कवि जी बतौलन है का सब कश्मीर के करे बड़ाई नु हो जे दे गई बा उ बतियावत अपना में सब कश्मीर के करे बड़ाई नु हो बड़ा निक लगे हाँ आई न हो बड़ा निक लगे हवा आई नु हो पुरुष जाना नवा के चह के मनावा 3 बजत रहे शाम में अरे पुरुष जाना नवा के चह के मनावा 3 बजत रहे शाम में केहू घोड़ा से चले जा राम में केहू पैदल चल पहलगाम में केहू पैदल जाता मस्ती पानी ले केहू घोड़ा पर जेकरा नइखे पैदल चल जात पहाड़ी आप लोगन जे भाई कश्मीर गइल होगा देखले होगा पहाड़ी इलाका बा चढ़े उतरे के बा त जेकरा नइखे सफरत जे के नइखे चल जात उ घोड़ा पर सवार होके जाता इहे वहां का वातावरण बाटे लेकिन होखल का बाबूजी तरज बा का तर्ज के लाइन बा मास्टर तनी बढ़ जा मास्टर तरस से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गई का कि 22 अप्रैल 25 के सब पहुंचल बैसाराम में बाईस अप्रैल 25 के सब पहुंचल बैसाराम में तनि ध्यान लगा के सुना तनि ध्यान लगा के सुना सब डूब गइल बा गम में सैनिक के भेष में 6-7 पापी आए जाति धर्म पूछे जाति धर्म पूछे कलमा पढ़ाए धड़ गोली दागे लगले डीजी पड़े बराम में अरे धड़ धड़ गोली दागे लगले डीजी पड़े भरम में तनि ध्यान लगा के सुना तनि ध्यान लगा के सुना सब डूब गइल बा गम में काला दिन आ गया बाबू
आप लोग जे भी कश्मीर गई हुई हैं, एक कश्मीर में जगह बा बैशरम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, वाह जेकरा के लोग स्वर्ग भी कहेलन। ए वाह ता ओ बैशरम में सब लोग गइल बा अपन जिंदगी के लुप्त लेवे खातिर। जितना पर्यटक रहलन, कुछ करीब करीब अंदाज मीडिया के खबर से मिले था कि करीब 2-3 हजार वहां पर्यटक थे। मीडिया में तो इस तरह 2000 लोग बता रहे हैं कि 2000 वहां पर्यटक गए थे। कोई अपने बच्चे के साथ खेल रहा है उस मैदान में। बड़ी सुंदर जगह है, वातावरण बहुत सुंदर है, चारों तरफ से बर्फीली पहाड़ है, पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के बीच में वो जगह बना है कि वो अपना लइकन संगे खेलता, के मेहरारू संगे अपन भेलपुरी खाता, जिंदगी के लुप्त लेता। लोग वहाँ मौज मस्ती खाती, आनंद लेवे खाती जालन जिंदगी के गर्मी के महीना में खास तौर से। अब थोड़े ही दिन में वहां से वह रास्ता अमरनाथ का भी जाला। अमरनाथ के यात्री जहन उ बीच में पड़ाव एगो बनल हो बैशरम, जहाँ की अमरनाथ के यात्री जे जाला वहाँ पड़ाव डालेला, आराम करेला। वाह वाह। वहीं पर लोग खेल रहे थे बाबू। तब तक करीब करीब 6-7 अपने हिंदुस्तान के वर्दी पहन करके, हिंदुस्तानी वर्दी पहन करके, पुलिस के भेष में, मिलिट्री के जवान के भेष में आए और लोगों से पूछने लगे जाति और धर्म। लोगों से इतना तक पूछे कि अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। जिकरा बाबू कलमा के जानकारी नहीं खे, वो कहां से कलमा पढ़ी। एक क्रिश्चियन थे जो मर्डर हुआ है, वो बोले कि भाई साहब हम कलमा नहीं पढ़ सकते, हमको कलमा की जानकारी नहीं है, हम क्रिश्चियन हैं। आए है, साथ में बीवी है, साथ में बच्चे हैं, और दोनों हाथ उठा करके बोले कि तुम दोनों हाथ उठाओ। वो बेचारा क्रिश्चियन दोनों हाथ उठाया और पहली गोली उसके सर में मारे उग्रवादी। उस समय कवि को भाव देना पड़ा। क्या तरजमा मास्टर और बढ़ जाते नहीं। और जब उग्रवादियन के गोली चले लगल बाबू, तो वहां चीख चिकार पुकार मच गल। लोग इधर से उधर भागे लगल नफरा तफरी में कि भागे पाराए सब, चीखे चिल्लाए सब, चीखे चिल्लाए सब, भारी मचला कोहराम जी। 28 लोगवन के लैली हले जानावा हो, लैली हले जानावा हो, खून से रंगाइल पहलगाम जी। पीटी पीटी छाती रोवे, कश्मीर की घाटी रोवे, कश्मीर की घाटी रोवे, कैले कसाई ऐसन काम जी। लसिया के लेके सब असिया बहावे बाबू, असिया बहावे बाबू, धीरे धीरे होई गईला शाम जी। मीडिया के साथी जाके घटना उजागर कैले, घटना उजागर कैले, रोवे सब देश के यामाम जी। कहीं किसी की लाश पड़ी है, कहीं किसी की लाश पड़ी है, कोई अपने बेटा की लाश लेकर के तड़प रहा है, कोई अपने पति का लाश लेकर के तड़प रहा है। हर जगह चीख पुकार, एकदम गमगीन वातावरण हुआ, भाग दौड़, लोग चिल्लाने लगे। मीडिया में इतना तक दिखाया बाबू, आप लोग देखेंगे भी होंगे
कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 45-40 मिनट तक वहां घटना घटी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की प्रशासन आज सवाल उठ रहा है कि प्रशासन कहां थी, कहां प्रशासन थी उस समय। 40 मिनट तक ये लोग अपना तांडव मचाते रहे, ये पूछते रहे और पूछ पूछ करके मारते रहे कि तुम कलमा पढ़ो, तुम कौन धर्म मानते हो, कौन जात के लोग हो। इतना तक टाइम मिला उन लोगों को, और पुलिस ना पता है, ना कश्मीर की पुलिस है और ना हमारे सीआरपीएफ के फोर्स हैं। आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो कहते थे कि मैंने उग्रवाद खत्म कर दिया कश्मीर में, फिर ये कहां से आया? और जब आए भी तो आपका खुफिया विभाग क्या करता था? जहां वहां पर बाबू चीख पुकार, कोई बेटा की लाश लेकर रो रहा है, कोई पति की लाश लेकर रो रहा है, कवि को भाव देना पड़ा क्या? कि हरियाणा करनाल का ए भैया बिना कुमारा रहले, अन्य भी लेफ्टिनेंट में पवले नौकरिया। ध्यान देंगे थोड़ा, ये हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा में करनाल जगह है, विनय कुमार जो नेवी के लेफ्टिनेंट थे, नई नई शादी हुई थी बाबू। 22 अप्रैल की यह घटना है, और उनकी शादी कब हुई थी? कितने दिन पहले? कि 16 अप्रैल 25 के शादी भई, 26 बरिस अभी रहली उमरिया। कश्मीर घुमावे अइला, कश्मीर घुमावे अइला, अरे हनीमून मनावे अइले। संगमा में रहली हिमांशी गुजरिया। सोचल सब बेकार भइले, हई गोली के शिकार भइले। अभी लखे हिमांशी बरिसे झर झर नजरिया। बारे भगवान, तेरी भी किताबों में कुछ लोगों के लिए यही लिखी जाती है। उस नौजवान की 26 बरस की उम्र है, हिमांशी नाम की लड़की से 16 अप्रैल को ही तो अभी शादी हुई थी, और 22 अप्रैल की ये घटना घट गई। शादी करके अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गया था कि चले, जन्नत है कश्मीरी हिंदुस्तान का, चल करके उस हिंदुस्तान के जन्नत में, स्वर्ग में हम अपनी नई जिंदगी शुरुआत करेंगे।
आज एक तरफ आकर के जब उग्रवादी उसे गोली से उड़ा दिए, उस नौजवान को हिमांशी अपनी आंखों के सामने अपने पति की मौत को देखती है। उसका पति हाथ जोड़ करके, लेकिन वो भी हिंदुस्तानी नौजवान था। जब नहीं माने तो नौजवान बोल पड़ा कि ठीक है, मैं हिंदू हूं और चलाओ गोली। दोनों हाथ ऊपर उठा लिया, उसके सीने में तड़ातड़ गोलियों की उग्रवादी बरसात कर दी है। पत्नी के आंखों के सामने गिर पड़ा। उसकी पत्नी जो हिमांशी थी, उग्रवादियों से हाथ जोड़ करके कहती है कि भैया जब मेरे पति को मार दिए तो हमको भी मार दीजिए। हमको किस लिए छोड़ रहे हैं, हमको भी मार दीजिए। साले उग्रवादी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जा करके अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह देना, ये बात बता देना। और एक गोली चला रहा था, दूसरा आदमी वीडियो बना रहा था। आप लोग देखे होंगे बाबू, उस सोशल मीडिया के जरिए टेलीविजन पर भी वो वीडियो दिखाया गया है। एक तरफ पति की लाश है, हिमांशी बैठी है, बगल में पिट्ठू बैग है, पागलों की तरह बैठी है अपने पति की लाश लेकर। आप सोच सकते हैं कि उस समय उस लड़की के सीने में क्या गुजरता होगा, उसके दिमाग में क्या आता होगा। वो यही सोचती होगी कि जीने से अच्छा है मर जाना, मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊं। हिमांशी रोती है और एक बात कहती है बाबू, क्या कहती है? अपने पति की लाश पकड़कर कहती है कि मेहदी महावर नाही मीट, कलहरा दिया यार मीट, कलहरा दिया हो। सदिया के पूजल ना ही साधनु हो राम। चुनारी या के टूटल ना झलारी यार, टूटल ना झलारी हो। विधवा बनाई दिहल विधाननु हो राम। कवन मुँह लेके हम जाई बस ससुरावा यार, जाई बस ससुरावा हो। कवन मुँह लेके हम जाई बस ससुरावा यार, जाई बस ससुरावा हो। केकरा से सुनाई बा अपराधनु हो राम। पुलिस प्रशासन आके देला आश्वासन बाबू, देला आश्वासन बाबू। मीटे नहीं हिमांशी के विषादनु हो राम।
अपने पति की लाश को लेकर के उसी फील्ड में रोती है। रो करके कह रही है कि मैं कौन से मुंह लेकर ससुराल जाऊंगी, मेरा पति मेरे साथ हनीमून मनाने के लिए आया और मैं अपने पति को खो दी। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग हनीमून मनाने नहीं आते इस स्वर्ग में, हम लोग अपने घर पर ही हनीमून मना दिए होते, जिंदगी का नई शुरुआत किए होते। लेकिन आखिर पत्नी थी बाबू, पति की लाश एक तरफ देखती है, एक तरफ अपने को पाती है, पति की लाश पकड़कर रोती है, खूब रोती है। पति के लाश के सीने के ऊपर सर पटक पटक करके रो करके एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू? कि हमारे मंगिया के चाहकत ललैया मुदैया जी लूटी लिहल हो। ललैया मुदैया जी लूटी लिहल हो। हरियर गछिया, हरियर गछिया के सुखला पतैया मुदैया जलूटी लिहल हो। सिनुरा सिन्होरवा करत बादो भैया, सिनुरा सिन्होरवा करत बादो भैया। कवन दिनवा देखवला गोसैया समैया हमसे रूठी गईली हो। खैर जो होना था वो तो हो गया बाबू, अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुन गई खेत। मीडिया की तरफ से एक प्रमाण मिला कि 40 मिनट उग्रवादी तांडव मचाए और हमारे हिंदुस्तान के और कुछ विदेश के भी लोग आए थे।
बहुत जगह के लोग वहां पर थे, वहां पर 28 लाश गिरा करके चले गए, पकड़ में भी नहीं आए। जब तक ये गाना लिखा गया तब तक कभी कोई उग्रवादी पकड़ा नहीं गया था। उन तीनों चारों उग्रवादियों में से कोई पकड़ा नहीं गया था। हाँ, इतना प्रमाण मिला कि हिंदुस्तान की सरकार उन लोगों का घर बम से उड़ा दिया है, जो हिंदुस्तान में है, कश्मीर में है। ये प्रमाण मिला है। ये लोग मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले दिखाए। लेकिन हम कहते हैं बाबू कि आज हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम करके नफरत फैला रहे हैं। लेकिन कहीं के उग्रवादी हो, भले ही वो पाकिस्तान के ही उग्रवादी, पाकिस्तान के इशारे पर ये काम किए, लेकिन आज हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया, तमाचा मारने का काम किया है। जो कि आज बाबू कश्मीर के मुसलमान दिखा दिए। एक नजाकत अहमद शाह जो टूरिस्ट गाइड था, माने टूरिस्ट लोगों को, घूमने वाले लोगों को गाइडिंग करता था, गाइड का काम करता था, बताता था घुमा घुमा करके ये चीज है, ये चीज है। बीजेपी के नेता का परिवार, वो बीजेपी के नेता का नाम अरविंद बताया गया, जो छत्तीसगढ़ के बीजेपी का नेता है। 5 मिनट पहले, इस घटना से 5 मिनट पहले, वो नजाकत उसके बेटी को लेकर खिला रहा है उस मैदान में, और वो कहती है कि नजाकत नजाकत बोलती है, तो वो बीजेपी का नेता अरविंद जी बोले कि नहीं बेटा, नजाकत चाचा कहो। जब ये घटना घटी तो समझ गया वो बीजेपी का नेता अरविंद जी की अब मैं मारा जाऊंगा। लेकिन बाहर नजाकत अहमद शाह, मैं तुझे सलाम करता हूं। क्यों नजाकत? बोला कि साहब एकदम मत घबराइए, मैं अपनी जान देकर आप लोगों का जान बचाऊंगा। लेकर के बेटी को, उनके परिवार को लेकर के भागा, पहाड़ी चढ़ते हुए भागता रहा। और अब ये अरविंद जी कहे कि अब मैं जा नहीं सकता, अब मुझे मार देंगे लोग, लेकिन नजाकत मेरे बच्चों को बचा लेना। नजाकत सहारा दे करके अरविंद जी को, उस भाजपा के नेता को सहारा दे करके और ले करके सुरक्षित जगह पर आया। इसी तरह से एक खच्चर हाँकने वाला, एक खच्चर हाँकने वाला बाबू जिसका नाम सैयद अली हुसैन बताया गया। वाह, अपने आदमी को ले जा रहा था खच्चर पर चढ़ा करके, और वहां जब देखा उग्रवादियों को तो उग्रवादियों से भिड़ गया, लड़ गया कि नहीं, हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हमारे ये टूरिस्ट हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे मेहमान हैं, इनको हम मरने नहीं देंगे। जा करके लड़ करके उन लोगों का उग्रवादियों का राइफल छीनने लगा। देखे होंगे आप लोग मीडिया में, वीडियो में, साले उग्रवादी जब ये राइफल छीनने लगा तो दूसरा उग्रवादी उसे गोली मार दिया। आज सैयद अली इस दुनिया में नहीं है। मीडिया के सामने कश्मीर के लोग, इतना तक प्रमाण मिला कि जितने लोग थे बाबू अपने अपने घर में शरण लोग दिए, और सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाने वाला नौजवान जिसका नाम शहजाद अहमद भट्ट, जो लोगों को अपने पीठ पर उठा करके, शहजाद अहमद जो लोगों को अपने पीठ पर उठा करके और हॉस्पिटल और होटल पहुंचाने का, सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया है। मैं शहजाद अहमद और उन कश्मीरी भाइयों को दिल से सलाम करता हूं। लेकिन बाहर आज हमारे देश के नेता
चाहे वो किसी पार्टी का हो, जो हिंदू और मुस्लिम कहता है कि मुस्लिम है वो, हम हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम में फर्क डालता है। लेकिन बाबू कश्मीर के लोग, कश्मीर के मुसलमान दिखा दिए कि नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है भाई भाई, दिखा दिए। इस तरह से वहां की घटना घटी बाबू। आज जिनके परिवार, जिनके पति उजड़ गए, मां का सिंदूर धुल गया, विधवा हो गई, इस दुनिया में पति नहीं रहा, किसी का भाई उजड़ गया, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। मैं उन सभी 28 लोगों को जो कश्मीर के घाटियों में जाकर के उग्रवादियों के हाथ शहीद हुए, मैं दिल से नमन करता हूं और प्रभु से, मालिक से दुआ करता हूं कि प्रभु इन लोगों की आत्मा को शांति दें, स्वर्ग में उच्च स्थान दे और इनके परिवार को दर्द सहने का ताकत दे, ताकि वो अपनी इस दर्द को सह सके। हम अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं। हम ओम प्रकाश सिंह यादव, बक्सर, बिहार, सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन हमारी सरकार से तो ये सवाल उठेगा कि जब कश्मीर में सब कुछ ठीक था तो आपके खुफिया कहां थी? खुफिया विभाग को यह पता नहीं चला, इतना बड़ा हादसा होने वाला है और खुफिया को पता तक नहीं चले। सरकार पर तो उंगली उठ रही है, हिंदुस्तान के लोग उंगली उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं कि सरकार को यह बताना होगा, और सरकार भी मानी है कि हमसे चूक हुई है। सरकार ने अपना स्वीकार किया। सर्वदलीय जब बैठक हुई तो सर्वदलीय बैठक में सरकार अपनी भूल को, सरकार ने बोला है मीडिया के सामने, भले ही वो बाद में डिलीट कर दें लोग, लेकिन कहां कहां डिलीट कराएंगे। रिजिजू जो भी नाम है, वो खुद मीडिया के सामने बोले हैं कि कुछ चूक हुई है, कुछ चूक हुई है, अपना गलती, अपना चूक मानती है सरकार। लेकिन आखिर ये कहने से पता काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं कि ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको सबको, पूरे हिंदुस्तान को आपको अपना विश्वास में लेना होगा और बताना होगा कि कहां चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, क्यों चूक हुई है। कवि को एक लाइन टेरी के अंदर देना पड़ा, क्या? बड़ी के दा मास्टर और बड़ा। हिंदुस्तान की आवाज है कि अरे सफाया आतंकवाद का करो। सरकार से, हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है, सरकार से आग्रह कर रही है क्या कि सफाया आतंकवाद का करो। भारत की घटना पर विश्व आज गरमाया। लेकिन कवि जी अल्लाह के लाइन में बतौलन है का बड़ी कदम मास्टर। अरे विदेश यात्रा कैंसिल कई के, विदेश यात्रा कैंसिल कई के मोदी जी आइला भैया। सऊदी अरब से वापस आइला तत्काला।
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर थे, वाह सऊदी अरब के लिए यात्रा किए थे। बीच में ही पता चला और अपनी फ्लाइट को मुड़वा दिए, रद्द कर दिए, या पहुंच गए होंगे तो वहां से अपने मीटिंग को कैंसिल करके सऊदी अरब से तुरंत हिंदुस्तान आए। आकर के आते ही एयरपोर्ट पर किए क्या, सीसीएस बैठक और पोर्टवे पे कैल दादा, अमित शाह, रवि शंकर, निर्मला डोभाल, देश के संदेश दिहले बदला चुकैबे बाबू, आते ही विदेश से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अमित शाह, रविशंकर, निर्मला डोभाल जी से और वो एयरपोर्ट पर ही बैठक कर दिए। देश को संदेश दिए कि इसका बदला जरूर लेंगे, हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। कवि जी लिखलन है का, देश के संदेश दिहला बदला चुकैबे बाबू, ए न आइए जस्टिम बिछाले बजाला, DRF ग्रुप लश्कर तैयबा भैया, घटना घटवले बा इतना बिकराला, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र दादा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, पार्थिव शरीर सब कर भेजले विमानवा से, रो रो परिवार के भइल पूरा हाल, सिंधु समझौता राधा कैले अब मोदी भैया, पानी बिना अबै हो, पानी बिना अब तड़प है चंडाला, आखिरकार मोदी जी निर्णय ले लिए,
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री निर्णय ले लिए कि सबसे पहले सिंधु का जल जो पाकिस्तान में जाता है इसे रोक दिया जाए। समझौता जो था वो रद्द कर दिया गया सरकार के कहने के मुताबिक। लेकिन हम मानते हैं कि सिंधु का जल अगर पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो पाकिस्तान पानी के लिए छटपटाने लगेगा। क्यों कि 80% खेती पाकिस्तान की सिंधु के जल से होता है। अब कम से कम सिंधु का जल रोकने के लिए खूब कम टाइम भी लगेगा, खूब कम टाइम भी लगेगा, तो कम से कम 10 से 15 वर्ष लग सकता है। तो मेरे हिंदुस्तान के लोग ये पूछ रहे हैं सरकार से कि 10-15 वर्ष में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन देखता है। इसी तरह से 10-15 वर्ष और उग्रवादी आते रहे और हिंदुस्तान के लोगों को मारते रहे। उधर पाकिस्तान वाले गिदर भड़की दे रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान सिंधु का जल रोक दिया तो इस नदी में हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। उधर से पाकिस्तानी नेता ये कह रहे हैं, तो क्या गिदर भड़की से हमारा हिंदुस्तान डर जाएगा? आज हिंदुस्तान के लोग सवाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी वो 56 इंच का सीना कहां चला गया? वो जो 56 इंच का सीना था, आप तो बोले थे कि 56 इंच का मेरा सीना है, वो आज कहां चला गया? वो अब समय दिखाने का आया है, दिखा दो। और ये एंटी ग्रुप के भी लोग, विपक्ष के लोग भी मोदी जी के साथ हैं। सभी लोगों ने हाँ में हाँ भर दिया। सर्वदलीय बैठक में सब लोगों ने एकजुट होकर के और हिंदुस्तान से संकेत दिया कि चाहे हिंदुस्तान पर जो आंच आएगा उस आंच का मुकाबला करने के लिए, वो आग का मुकाबला करने के लिए, उस लड़ाई का मुकाबला करने के लिए हम हिंदुस्तान के सभी लोग एक हैं। अरे वाह! ये विपक्ष के लोगों ने भी बताया। अब देखें आगे हमारी सरकार क्या करती है, पाकिस्तान के खिलाफ में क्या करती है। कवि जी एक भाव लिखे हैं क्या? जान मारने वाले सुनो जिहादी आतंकवादी हो, सदा दूसरे का करते हैं बर्बादी आतंकवादी हो। 370 हटा तो कितना कश्मीर है बेहतर जी, पर्यटक के पैसे से है अमन चमन यहाँ घर घर जी। अब ना चली दुनिया में आजादी आतंकवादी हो, अब ना चली दुनिया में आजादी आतंकवादी हो, एवं ना पारी याद आ जाई दादी आतंकवादी हो। गाना के हमारे अंतिम प्रमाण रहल। गाना लिखते वक्त जब तक गाना लिखा गया, रिकॉर्डिंग हमने किया, तब तक बाबू अभी कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं गया था, न मारा गया था। सुराग पर, केवल सुराग के आधार पर लोग कुछ मीडिया में कह रहे थे, या जो उग्रवादी हैं लोग बता रहे हैं
उनका कश्मीर में जो घर है 2-3 उग्रवादियों का घर बम से उड़ा दिया गया सरकार की तरफ से। आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है, देखें। जैसा भी होगा आप लोगों को गाना के माध्यम से जरूर सुनाएंगे। जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी कथन करे के भी अनुजलाल रविंदर मितवा बिहारी। सफाया आतंकवाद का करो, यादव ओम प्रकाश आंखों से आंसू आया। सफाया आतंकवाद का करो, भैया धानी धानी दसवा हमार। बहुत बहुत धन्यवाद।